छोटे शहरों के बच्चों के लिए देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार जेईई को क्रैक करना किसी सपने से कम नहीं होता, लेकिन यह सपना अब हकीकत में बदल रहा है। वैशाली जिले के लालगंज जैसे छोटे शहर से जहां IM फाउंडेशन एडुइंस संस्थान लगातार सफलता की नई इबारत लिख रहा है। वैशाली जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर लालगंज वैशाली बाईपास रोड पर स्थित यह संस्थान उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो इंजीनियरिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हर साल यहां से छात्र 90+ % के साथ देश के नामचीन संस्थानों में दाखिला पा रहे हैं। इस साल संस्थान के शिक्षक हिमांशु कर्ण और नवनीत कर्ण के कुशल मार्गदर्शन में मात्र 4 विद्यार्थियों ने तैयारी शुरू की, जिनमें से 3 ने शानदार सफलता हासिल की। वैशाली के विजय पांडे के पुत्र विकास कुमार 94.71%, जारंग के मुकेश कुमार की पुत्री वर्षा रानी 92.18%, कमालपुर के मोहम्मद सलाउद्दीन की पुत्री आजरा सलाउद्दीन 91.83%। इन तीनों विद्यार्थियों ने न सिर्फ अपने कोचिंग संस्थान बल्कि पूरे क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि यह अंतिम पड़ाव नहीं है। तीनों छात्र अब सेकंड सेशन और जेईई एडवांस की तैयारी में भी जुट चुके हैं। पिछले वर्ष भी इसी संस्थान के एक छात्र ने 94.715% हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। गुरुजनों के अनुसार सफलता का मूल मंत्र है समय पर सिलेबस पूरा करना, मजबूत बेस बनाना और रिवीजन के लिए भरपूर समय देना। IM फाउंडेशन एडुइंस यह साबित कर रहा है कि संसाधनों की कमी प्रतिभा को नहीं रोक सकती। सही मार्गदर्शन, अनुशासन और मेहनत के बल पर छोटे शहर लालगंज से देश का सफर तय करते हुए बच्चे टॉप संस्थानों तक लंबी उड़ान भर रहे हैं। अब सबकी नजरें आने वाली जेईई एडवांस पर टिकी है, जहां से लालगंज के इन होनहारों के सपनों को और नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं IM फाउंडेशन से जेईई का तैयारी किया। पिछले साल मेरा मेंस निकल गया था, एडवांस के लिए एलिजिबल था, लेकिन उसमें थोड़ा सा से रह गया, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था एडवांस का। तो मतलब मैं कहीं भी बाहर नहीं गया, यहीं से ड्रॉप लेके एक साल। तो फिर उस समय लगा कि हम क्रैक कर पाएंगे? हाँ, विश्वास पूरा था, क्योंकि एडवांस मेरा बस थोड़ा सा नंबर से छूट रहा था। तो फिर इस बार जनवरी अटेम्प्ट दिए, जो कि पहले से बहुत अच्छा था, और मेरा नेक्स्ट टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस। तो बाहर जब पिछले बार नहीं निकला था तो कहीं बाहर नहीं निकले? कई बच्चे बाहर कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं। नहीं, मुझे मतलब बाहर जाना उतना सही नहीं लगा, क्योंकि सर पे भी मतलब विश्वास था, रेगुलर टेस्ट होते रहता था। तो एडवांस थोड़ा सा छूट रहा था। सर बताया कि यहीं से हो सकता है, हम जैसे अच्छा बताएंगे वैसा करोगे तो आ जाएगा। इस बार कितनी खुशी है? अब तो रिजल्ट आया। इस बार मेरा मेंस का वही 95% के करीब में जनवरी अटेम्प्ट। सलाउद्दीन है। मैंने IM फाउंडेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से 2 साल जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन की है, और मेरा इस बार जेईई जनवरी शिफ्ट में 90% आया है, और मैं यहीं से आगे एडवांस की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। वर्षा रानी, मैंने IM फाउंडेशन से तैयारी की है 2 साल, और इस बार मेरा जेईई मेंस में 90+ % है, और आगे एडवांस के लिए करना है। कहाँ से तैयारी करना है? IM फाउंडेशन से। यहीं से। मेरा नाम हर्ष सिंह है और मैं लालगंज के IM फाउंडेशन इंस्टीट्यूट से जेईई का तैयारी कर रहा हूँ। किस क्लास में एडमिशन लिए थे यहाँ पर? मैं 9th क्लास से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद से 9th से लगातार यहीं पे? हाँ। अभी 11th में? जी। तो कोर्स कंप्लीट हुआ है कि अभी? कोर्स तो जनवरी के शुरुआत में ही ख़त्म हो गया था, अभी रिवीजन चल रहा है उसके बाद से। अगले साल बैठना है? हाँ, अगले साल जेईई है हम लोग का। कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो पूरा है, सर पे भरोसा करके आए हैं यहाँ पे। तो ये रिजल्ट आया, कैसा परफॉर्मेंस रहा आपके कोचिंग का? हमारे कोचिंग से टोटल 4 बच्चे थे। लास्ट टाइम तक रिवीजन तक सिर्फ 3 बच्चे स्टे हो पाए। तो रिजल्ट का क्रेडिबिलिटी तो मैं बस ये कहूँ कि 3 बच्चे थे और तीनों के तीनों सफल हुए हैं। तो
3 के 3 बच्चे थे, तीनों के तीनों सफल हुए, तो 100% रिजल्ट है, मैं तो यही कहूँगा। तो इससे शानदार रिजल्ट और कहीं क्या होगा। तो एडवांस में बैठ रहे हैं? बिल्कुल, ये तीनों बच्चे जेई मेंस क्रैक कर चुके हैं। अभी सेशन 2 का एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, तो अभी आप देख सकते हैं हमने तैयारी करवा रखा है बच्चों को, अभी भी उनका टेस्ट चल रहा है। तो इन बच्चों को सेशन 2 के लिए भी तैयारी चल रहा है और साथ साथ जेई एडवांस के लिए भी करवा रहे हैं। जेई मेन में अच्छा परफॉर्मेंस के बाद हमारा ये पूरा लक्ष्य बनता है कि हम बच्चों को जेई एडवांस में भी सफल कराएं। जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें आपकी उपस्थिति, आपके कोचिंग की उपस्थिति हमेशा रहती है, चाहे कोई साल हो, बच्चे यहाँ से जरूर क्रैक करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा सहयोग तो मैं गार्जियन को और स्टूडेंट्स को दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर जो है वो एक मार्गदर्शन है, बस मार्गदर्शन कर सकता है। बाकी जिस रास्ता को हम बता रहे हैं उसको अडॉप्ट करना बच्चे के ऊपर है। बच्चा 2 साल तक यहाँ पे रुके और हमारे कहे हुए सारे बातों को माने, तो निश्चित तौर पे सफलता होगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और। आने वाला जो सेशन है उसके बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे अभी 7th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि वो अब 8 में जाएंगे। जेई जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना इतना साधारण बात भी नहीं है। इसके लिए बच्चा का प्री फाउंडेशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो बच्चे 8th क्लास में जा रहे हैं, 9th में जा रहे हैं, 10th में जा रहे हैं या 10th पास होने वाले हैं और जेई की तैयारी करना चाहते हैं, उनका एडमिशन का प्रोसेस हम ओपन कर चुके हैं। वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं और यहाँ पे जिस तरीके से क्लासेज चल रहा है, अगर आप शुरू से इसका लाभ उठाएंगे तो निश्चित तौर पर जो आज हमारे बच्चे जो मुकाम को हासिल किए हैं, इससे भी बहुत आगे आप बढ़ पाएंगे। इसलिए इसमें विलम्ब ना करें, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। 8 से शुरू हो रहा है? बिल्कुल, 8 से करने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि इन बच्चों का प्री फाउंडेशन लेवल हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। शूटिंग किस तरीके से होती है? जैसे मेनली सर हम लोग IIT जेई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं, उस पर काफ़ी फोकस्ड होते हैं। और इसके अलावा हम लोग सर बोर्ड में जो CBSE बोर्ड और इंग्लिश मीडियम के थ्रू जो बच्चे BR बोर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उनका तैयारी कराते हैं। लेकिन उसमें भी हमारा स्पेशलिटी IIT जेई मेंस और एडवांस मेंस प्लस एडवांस पे हमारा बहुत ज़्यादा जोर रहता भी है। तो इसका तैयारी सर हम लोग 2-3 चरणों में सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को सही समय पे उसको क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस जो होना चाहिए वो अर्ली टाइम पे फिनिश होना चाहिए। तो हमारा पहला लक्ष्य तो यही होता है कि हमारे को अर्ली टाइम पर सिलेबस फिनिश करना है। उसके बाद होता है सेकंड जो प्रोसेस होता है वो हमारा टेस्ट एनालिसिस प्लस रिवीजन होता है। और रिवीजन जो होता है वो हमारा रिवीजन का जो प्रोग्राम होता है वो 1 शॉट टाइप रिवीजन होता है, जिसमें हम पूरा एक चैप्टर का पूरा डिस्कशन करते हैं, साथ साथ टेस्ट इवेल्युएशन करते हैं। तीसरा में आता है सर मोटिवेशन और प्लस डाउट सेशन। बच्चों को मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जो थोड़ा सा मेंटल उसको बूस्टअप मिल सके, बच्चा उस तैयारी के प्रेशर को सही तरीके से हैंडल कर सके। उसमें हम गार्जियन का भी कोऑपरेशन लेते हैं। और सर डाउट तो बच्चे का हर हाल में सॉल्व होना ही चाहिए। और PYQ प्रैक्टिस अगर कोई भी बच्चा उस संबंधित एग्जाम से करेगा तो निश्चित रूप से उसे सफलता हाथ लगेगा। और यही हुआ भी है हमारे यहाँ से। इस बार जो 3 IIT जेई मेंस शिफ्ट 1 जो 2026 में हुआ है उसमें जो 3 रिजल्ट हाथ लगे हैं उसमें सर लड़कियों का बेहतर परिणाम है, लड़का 1 है सर, लड़की में 2 है। ये तीनों बच्चियों का और बच्चों का 90 परसेंटाइल से एबव परसेंटाइल है। जैसे विकास का अगर देखा जाए तो अभी शिफ्ट 1 में ही उसका 93 परसेंटाइल एंड एबव मिला है ना। अगर आप दोनों लड़कियों का देखें तो किसी का 94 है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी का 95 है, ऐसे एंड सो ऑन। तो ओवरऑल सारे बच्चों का 90 परसेंटाइल से अबव है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चे जेई आने वाले जेई एडवांस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल है। और शिफ्ट 2 तो ये देंगे ही देंगे। शिफ्ट 2 में हम बेहतर करने का इनके साथ लगे हुए हैं, टेस्ट वगैरह करा रहे हैं। बस तो क्या माना जाए कि लालगंज और आसपास के क्षेत्र के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए? सर बिल्कुल, हम ये डंके की चोट पर कह सकते हैं। पिछले साल का पेरेंट्स, चूँकि ये लोकल संस्था है और बच्चे भी लोकल ही हैं, आप मेरा लोकल फीडबैक भी ले सकते हैं। मैं बच्चों से और गार्जियन से, अभिभावकजन से भी ये अनुरोध करता हूँ
ठीक है, कि अगर आपके ज़िले के अगर ये छोटा सा शहर में लालगंज में भी अगर हम यहाँ से भी बच्चों को NIT जैसे संस्थानों में पहुँचा सकते हैं, IIIT जैसे संस्थानों में पहुँचा सकते हैं, तो आपको हम पर भरोसा करना ही चाहिए। आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजें और हम दोनों भाई लोग तैयारी कराते हैं। एक हम हैं, एक नवनीत सर हैं हमारे छोटे भाई। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों पेपर हम लोग खुद पढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है जो किसी भी इंस्टीट्यूट में फाउंडिंग मेंबर ही इंस्टीट्यूट का तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए। ये हमारे रिलायबिलिटी को दर्शाता है कि हम बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं हम बच्चों के लिए।